जी मेरा पति शादी दूसरा कर लिया है और मारपीट के निकाल दिया है और उस लड़की को घर में रख रहा है। उस समय बंद था महिला आयोग, तो फिर दोबारा गए तो कह रहा है बंद है, बोलू बाद में आना। था करीब 50,000 डलवाया होगा, सूरज पासवान था तभी है। अरे नीतीश बाबू कहाँ सुन रहे हैं, मजलूम से 50,000 आपका एसआई ले रहा है। 1.5 साल हो गया, अभी थाना वाला चार्जशीट नहीं भेजा है। क्या नाम है तुम्हारे पति का? जी विकास कुमार। लड़का जो है से विधि पूर्वक शादी हुआ, इसको घर से हमको तिलक दहेज के साथ, वर बराती के साथ, 7 फेरों के साथ शादी हुआ इसको। फिर भी लड़का को अपना मनमान नहीं हुआ कि इस पत्नी को छोड़ करके बिना तलाक दिए हुए दूसरे लड़की से, अवैध लड़की से दूसरा शादी रचा लिया अपने मर्जी से। आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। आज मैं आप लोगों को बहुत ही बड़ी मुद्दा जो आज समाज का नासूर बन चुका है, उस मुद्दे से मैं रूबरू कराने वाला हूं। क्योंकि आजकल के लोगों में ऐसा हो गया है जो माने इसका कोई जवाब नहीं है कि जैसे लोग खाना खाकर थाली डिस्पोजल प्लेट फेंकते हैं, पानी पीकर बोतल फेंक देते हैं, कागज पर लिखकर कलम फेंक देते हैं, उस तरह से आजकल लोग लड़की को यूज करके लड़की बदल देते हैं। ये समाज का बहुत ही बड़ा एक नासूर है और बढ़ते जा रहा है। और इस पर देखा जाए तो हर जगह लोग न्यूज कवर करने जा रहा है तो क्या कवर कर रहा है, खबर दिखा रहा है तो क्या दिखा रहा है, और आप लोग देख रहे हैं तो क्या देख रहे हैं, मंत्री का, किसी विधायक का कहीं फीता काटते हुए तो कहीं जूता काटते हुए। इसके अलावा कुछ देख नहीं रहे हैं आप लोग। किसी फिल्मी दुनिया में कोई अगर कौन से लड़की कितना कम कपड़ा पहन के आ रहा है वही देख रहे हैं। अगर देखना है जो अच्छे सामाजिक जो व्यक्ति हैं वो देखें, समाज में कुछ सुधार लाए। आज हमसे एक महिला है जो जुड़ चुकी हैं, जो 2 बच्चा को एक साथ में लेकर और कोर्ट की, थाने की, यहाँ तक DGP ऑफिस की चक्कर काट काट कर वो परेशान है। महिला मंडल की चक्कर काट के परेशान है। ऐसे समाज में हम लोग रह रहे हैं। इसके ऊपर हम लोग अगर सुधार नहीं लाएंगे तो कौन लाएगा सुधार? आप भी जगिए, हम भी जगें और समाज को सच्चाई से रूबरू कराएं। अब बताइए, जो मुद्दा कोई अगर छोटा सा काम करके हिट होने के लिए जो हाईलाइट हो जाता है, जो मीडिया पर वायरल हो जाता है, वैसे मुद्दा को लोग वायरल करते हैं, नेता हो या अभिनेता हो, लेकिन और मीडिया भी उसके साथ में है। क्योंकि एक साल भर पहले बिहार का ही एक सोनू नाम का बच्चा वायरल हुआ, तो उसके पीछे पूरा शासन, प्रशासन, अभिनेता, नेता, मीडिया सब लग गए। आरती और छोटू का प्रेम कहानी के पीछे सब लग गए। ऐसे ऐसे मुद्दा लेके लोग आगे बढ़ रहा है, उसको लोग लाइक कर रहा है। लेकिन आज मैं जो मुद्दा आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं, इस मुद्दा पर आप लोग भी विचार करें, हम भी विचार करें और इस महिला को न्याय दिलाने के लिए आइए कदम से कदम मिलाकर हम लोग साथ चलें। शायद ये भी किसी की बेटी होगी, किसी की माँ होगी, किसी की बहन होगी, किसी की न किसी की तो सगे होगी। क्या पत्नी तो थी, पत्नी तो है, लेकिन पति ने दूसरा शादी कर लिया, दूसरे लड़की के चक्कर में पड़ गया, तो क्या यह लड़की, यह महिला मेरी अगर बहन ही हो के ऊपर हो, मेरे बेटी के ऊपर अगर ऐसा, तो क्या मैं चुप बैठूंगा? यही आप लोग जो भी दर्शक हैं जो देख रहे हैं, वह यह बात सोच कर देखे कि ये अगर उसके घर में पड़े तो कैसा होगा, किस तरह से होगा। क्या नाम है तुम्हारा? सुधा देवी। क्या परेशानी है तुमको? जी मेरा पति शादी दूसरा कर लिया है और मारपीट के निकाल दिया है और उस लड़की को घर में रख रहा है और कोर्ट में कहता है हम शादी नहीं किए हुए, हम 2 बच्चे के लेकर दर दर कर ठोकर खा रहे हैं।
इधर उधर रह रहे हैं, जहाँ जाते हैं तार पीछा करता है, मार देंगे हमको, बीबी है ये, मेरा बच्चा है ये सब करता रहता है। सबसे बड़ी बात है, मैं एक तुम्हारा भाई बन के तुमसे सवाल कर रहा हूँ, तुम कहाँ कहाँ इतने दिनों में भटक चुकी हो? ये सब तब मायके में भटके, हैदराबाद गए, दिल्ली गए, ससुराल में रहे और इतने ही। प्रशासन, शासन प्रशासन, कोर्ट कचहरी कहाँ कहाँ गई हो? कोर्ट पटना गए, ये महिला आयोग में गए, महिला हेल्पलाइन में गए, महिला विकास मंच में गए, पीआर थाना में गए, मुजफ्फरपुर कोर्ट में गए। कहीं से कोई इंसाफ नहीं मिला? जी नहीं मिला। एसपी के पास गए, मुजफ्फरपुर एसपी? जी एसपी साहब के पास गए, डीएसपी साहब के पास गए, आईजी साहब के पास गए, सब जगह गए। सबका क्या कहना है? जी सब बोलते हैं जो ठीक है होगा, आपको न्याय मिलेगा, पर नहीं न्याय मिल रहा है हमको। 1.5 साल से हम इधर उधर भटक रहे हैं, दर दर अभी खाना पीना तुम्हारा कैसे चल रहा है? जी हम मायके में रहते थे तो माई के पास मम्मी खिलाती उलाती थी। आप अपनी बहन के पास रह रहे थे, बहन खिला रही है, काम करके अपन बहन खिलाती है, बहन के पास रहते हैं। आपने इंसाफ लेने के लिए, सुधा नाम बताया ना आपने? सुधा नाम है। सुधा, देखिए कितना अच्छा नाम है, माँ बाप ने कितने खुशी से नाम रखा होगा सुधा। और इस सुधे का मैंने जिंदगी जो है, लाइफ जो आज के जमाने में, आज के परिवेश में किस तरह से, लोग कहावत है बिहार में, भोजपुरी कहावत है, सुधा का मुंह चाटे कुत्ता। सुधा यानी शांत लोगों को बोला जाता था, और वही है ये सुधा नाम की लड़की है और सुधा नाम की बेटी है। बिटिया का जो ये तकलीफ जो है, इस तकलीफ को शायद आप सभी देखने वाले थोड़ा महसूस कीजिए कि कितनी बड़ी तकलीफ है ये। और ये 1.5 साल से दर दर की ठोकर खा रही है। न शासन, न प्रशासन, न नेता, न अभिनेता, किसी ने भी इसका साथ नहीं दिया। सब टालने के सिवा दूसरा कोई काम नहीं कर रहे। महिला आयोग गई थी? जी गए। महिला आयोग में जाकर किससे मिली? उस समय बंद था महिला आयोग, तो फिर दोबारा गए तो कह रहा है बंद है, बोलू बाद में आना था। तो महिला हेल्पलाइन में गए, उसके पास भी कंप्लेन दिए तो बोले नहीं, यहाँ पर समझौता होता है और हम एप्लीकेशन नहीं लेंगे। फिर महिला विकास मंच में गए तो उसमें पैसा लिए, 2100 रजिस्ट्रेशन करवाए। फिर कितना पैसा लगा महिला विकास मंच में? 2100 रुपया लिए रजिस्ट्रेशन करवाने के। बोले ठीक है, जो हम रजिस्ट्रेशन कर दिए हैं, लड़का को बुला के काउंसलिंग करवाएंगे। फिर लड़का बात किया, उसके बाद क्या कहा से हमको नहीं मालूम है। तो उसके बाद गया, दीदी के साथ गया वहाँ पीआर थाना में। पीआर थाना के बाद, अब पीआर थाना में हम तो नहीं गए, हम घर पर थे। पीआर थाना के बाद घर पर गए, घर पर जाने के बाद पंचायती में मतलब बीच में बैठे, तो हमसे थाना वाला भी आया हुआ था, थाना वाला गांव समाज भी बैठा हुआ था। तो पूछा कितने बच्चा है, कितना साल शादी हुआ है, सब पूछा, तो हम सब जवाब दिए। अब पीआर थाना में गई तो पीआर थाना में भी पैसा लगा तुम्हारा? जी पीआर थाना वाला पैसा, जब मेरे से कम, मैं गरीब हूँ तो मैं कम देती हूँ, तो मेरा नहीं कोई सुनवाई करते हैं। और लड़का वाला ज्यादा पैसा देता है। तो तुम अभी तक कितना पैसा दी हो थाने पर? जी हमसे 5000 रुपया लिया, फिर भाई से खाता में डलवाया पैसा। कितना डलवाया? करीब 50,000 डलवाया होगा। सूरज पासवान था तभी है। सूरज पासवान वहाँ का थाना प्रभारी था जो इतना पैसा लिया? नहीं, मेरा केस के आईओ था। केस क्या है? वाह 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 नीतीश बाबू! अरे नीतीश बाबू कहाँ सुन रहे हैं, मजलूम से 50,000 आपका एसआई ले रहा है, बिहार पुलिस ले रहा है। अभी भी आपको शर्म है तो इस गरीब का, इस मजलूम का मदद करें। ये माइक के सामने मीडिया पर बयान दे रहे हैं पीआर थाना से, क्या नाम था, मुकेश पासवान, सूरज पासवान एसआई ने 50,000 रुपए से लिया, काम कुछ भी नहीं किया। कार्रवाई कर सकते हैं, सुन सकते हैं। अरे समाज के लोगों, अभी भी जग जाओ। देखो इस मजलूम से 50,000 लेने के बाद पुलिस वाले ने कोई कार्रवाई नहीं किया। उसमें रवि गुप्ता साहब लिए थे। रवि गुप्ता, वो कितना लिए? वो दोनों पार्टनर, मैंने दोनों पार्टनर मिला के 50,000 लिया। अच्छा, अकाउंट में भी पैसा लिया? जी अकाउंट से डलवाए थे दिल्ली से, भैया से हम। अच्छा, उन्हीं के अकाउंट में? जी। चलो ठीक है। अब तुम हर जगह से हाथ थक के तुम बैठ गई हो? जी जी
अब तुम्हारे को तुम्हारे पति के घर से धमकी भी मिलता है? जी, जब खत्म कर देंगे, जान से मार देंगे, जेल जाएंगे तो जाएंगे, पर तुमको खत्म कर देंगे। फिर जेल से तो छूट के आए किए, फिर छूट के आ जाएंगे। अच्छा, ऐसा है? जी, 1.5 साल हो गया, अभी थाना वाला चार्जशीट नहीं भेजा है। क्या नाम है तुम्हारे पति का? जी, विकास कुमार। और जो लड़की से शादी किया उसका क्या नाम है? सरिता कुमारी। उसका घर कहाँ है? सातपुर गाँव में। क्या प्यार लव मैरिज किया है वो? जी। अच्छा, तुम प्यार क्या मोहब्बत करके। प्यार मोहब्बत करके? जी। और तुमसे शादी कैसे हुआ था? जी, हमारा गांव समाज के साथ आया, बाराती आया, तब उसके साथ शादी हुआ। देखा जाए, आप सभी देखने वालों से यही रिक्वेस्ट है कि इसका तकलीफ सुना जाए। तुम्हारे साथ और कोई भी आया हुआ है? अभी जी बहन आई हुई है। बच्चा कहाँ है तुम्हारा? जी, यहाँ है बच्चा। देखे, बच्चा को भी दिखाइए, दर्शकों को बच्चा को भी दिखाइए। देखिए, यह बच्चा है। डीजे इसको माँ को। तुमको 2 बच्चा है? जी, 2 लड़का। एक दोनों लड़का है? जी, दोनों लड़का। और बड़ा वाला बच्चा कहाँ है? बड़ा वाला घर पे छोड़ के आया, रूम पे। अच्छा, ये छोटा बच्चा है? जी, छोटा। कितने दिन का है? जी, 1.5 साल के हैं। 1.5 साल की है? जी। चलो, तुम्हारे बहन से कुछ बात करेंगे। तुम क्या इसमें सही है, क्या गलत है, वो भी बताएंगी। चलिए, आपके लिए जो है अब पब्लिक इंसाफ करेगी। बिहार सरकार सुशासन बाबू का है, और सुशासन की सरकार महिलाओं की सरकार। दारू बंद फेल, नल जल फेल, 7 निश्चय योजना का सारा कमवे फेल, लेकिन महिला का सुरक्षा ये कहाँ गया हो नीतीश बाबू? सुशासन के सरकार, कम से कम सवाल पूछने का अधिकार है मेरा, जवाब आपको देना होगा। सरकार, आपको जवाब देना होगा। महिला पर अत्याचार क्यों और किस लिए? आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम अनीता देवी है। अनीता देवी है जी। और सुधा क्या लगती है आपकी? जी, मेरे बहन लगती है छोटी हमसे। आप कितने बहन हैं? जी, हम 2 बहन हैं। तो आप बड़ी हैं? जी, हमको एक वो मम्मी का है बहन, लेकिन हमें मम्मी से 2 बहन 1 भाई हैं। तो आपसे छोटी बहन है? जी, हमसे छोटी। सुधा। जी। क्या मामला है पूरा इसमें? सर, मामला इसका 2021 से 20 से चल रहा है इसका मामला। लड़का जो है से विधि पूर्वक शादी हुआ, इसको घर से हमको तिलक दहेज के साथ, वर बाराती के साथ, 7 फेरों के साथ शादी हुआ इसको। फिर भी लड़का को अपना मनमान नहीं हुआ कि इस पत्नी को छोड़ करके बिना तलाक दिए हुए दूसरे लड़की से, अवैध लड़की से दूसरा शादी रचा लिया अपने मर्जी से। 2 बच्चा होने के बाद? जी, 2 बच्चा होने के बाद। 2 सर, एक ही लड़का था पहले से, फिर भी इसको लेकर के साथे रखता था और उस लड़की से भी बात करता था। इसको 3 महीना का डिलीवरी करके इसको भगा दिया, मारपीट के ट्रेन में गाड़ी धरा दिया इसको, और उस लड़की को साथ वहाँ छपरा जिला में रहने लगा, सातपुर गाँव में। जब इसको पता चला तो बेचैन हो गई, रोने लगी, तो हम इसको बहाना मार के बुलवा लिए मुजफ्फरपुर में। कहे कि आओ तू बच्चा के ले करके इलाज करवाते हैं। तो ऐसे बता देते कि ऐसे तुम आओ तो बता देती सबको, तो इसको बहाना करके बुलवा लिए। तो इसका लड़का था सास के नैया, वहाँ से बुलवा करके आई। तो हम स्कॉर्पियो एगो भाड़ा की है यहाँ बैजूसा के होटल में से, और तब हम इसको लेकर के हम अपने गांव से एक हजाम को बैठाए, और मेरे हस्बैंड भी थे और मेरे मम्मी भी थी, सब आदमी लेकर के गए सातपुर। सातपुर में पूरे गांव समाज बहुत अच्छा था। इसको लड़का सरिता कुमारी को, मतारी को पकड़े, इसको बाप के पकड़े, इसको दोनों भाई को पकड़े। ये लड़का था साथ यहाँ परसा में लड़की को साथ, ये दोनों खोइचा उचा ले करके सब तैयार था, रिजर्वेशन करेला था हैदराबाद भागने के लिए। हम वहाँ पहुँचे, जब यहाँ सातपुर में पहुँचे तो मुखिया सरपंच से बात किए, तो मुखिया सरपंच बोले कि उसको भाई को उठा लो और तब जाओ। तो ये लड़की से, ये बुढ़िया जो इसका मतारी थी सरिता कुमारी, मेरे कहने का देखिए, कहानी तो बहुत लंबा है, आप लोग को 1-1.5 साल से चल रहा है। मुझे न्यूज चैनल के माध्यम से मेन पॉइंट जानना है। जी। अब एक केस मुकदमा जो चल रहा है, इस केस मुकदमा में आप किस किस जगह प्रशासनिक अधिकारी को आप पैसा दिए हैं? सर, पैसा हम कहीं नहीं, पीएफ थाना के अलावा कहीं नहीं दिए। मेरे बहन गई उसमें थाना में लिखवाने
केस, तो केस नहीं लिखा, आवेदन लिखा, उसमें सर हकीकत बता रहे हैं 2000 रुपया हमको मम्मी से ले लिए। इसके बाद हमको भाई से सूरज पासवान, रवि गुप्ता के ही इशारा से सूरज पासवान हमको भाई से खाते में मंगवाया, उसका भी प्रूफ मिल जाएगा सर। कितना मंगवाया सर? उसमें अब ये हम हकीकत नहीं बताएंगे, लेकिन 30-40 हजार के ऊपर में वो मंगाया। नहीं तो आपकी बहन 50,000 रुपया बोल रही है, जो 2 आदमी मिल कर लिया है जी, ये दोनों मिल करके ही लिया। और लिया तो जब तक लिया तब तक सांस था पैसा के, जब तक इसको कुछ हेल्प किया, जो उसको पकड़ के लिया है उसको ससुर के, आज 24 घंटा के अंदर में फिर इसको ससुर के छोड़ दिया। तो क्या लड़के वाले भी पैसा लड़के वाले से भी पैसा ले रहे हैं? जी, उससे पैसा लेकर के ही छोड़ा, 24 घंटा अंदर में बंद रखा लड़का वाला को और तब छोड़ दिया। लड़का को क्या किया कि इससे पैसा ले लिया हमारे भाई से, जब इसको कम पड़ा तो लड़का को वही फोन से खुद बोला कि आप सूरज पहाड़ जाओ। सूरज लड़की वाला जो है आप पर चढ़े हुआ है। और हम लोग गए, आवेदन कितना बार लेके गए, रवि गुप्ता फाड़ दिए और बार बार हम पर कहते हैं रवि गुप्ता। एक बार हम गए थाना में तो हमको क्या बोला कि सांझ के टाइम दो अनीता देवी बहुत अच्छी लगती है, रवि गुप्ता हमसे बोला। और हमको बहन के ब्लाउज से मोबाइल छीन लिया कि तू वीडियो बना रही है, हमको बहन के ब्लाउज से मोबाइल छीने और गांव समाज के सामने में बोला कि इसको लाश बचाना दीजिए, क्या हो जाएगा, अभी तो शादी करके वर्तमान में आप लोग रख रहे हैं। और हम 50 बेर सर हम हकीकत बोले हैं, निवेदन करके बोले हैं सर कि हम ही पर भिड़ा हुआ है रवि गुप्ता कि इसको बहन ही सारा कुछ करवा रही है। महिला विकास मंच के सामने में भी रवि गुप्ता बोला। रवि गुप्ता है कौन? सर दरोगा है, हथौड़ी थाना से गया है बदली होकर, उससे पहले था तो हमको बहन के न्याय बहुत अच्छा दिलवाए कुछ दिन तक। जो ये रवि गुप्ता गया है ना सर, इतना गंदा गंदा बात हमारे साथ बोले हुआ है, लेकिन हम शर्म के मारे कुछ नहीं बोले। नीतीश बाबू, सुशासन सर, महिला सुरक्षा कि महिला के गाली गलौज आपके थानेदार देंगे और पैसा लेंगे, वो भी लाचार महिला से। नहीं देगा तो ब्लाउज के अंदर से मोबाइल निकालिएगा, यही आपका शासन है। और जी बोला कि अगर हमको बात को उछाला करिएगा तो हम किसी तरह, हम दरोगा हैं, हम आपको फंसवा भी देंगे। तो हम कहे ठीक है, हम नहीं कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन मजबूरी सर हमको अब उसको आचरण देख करके रवि गुप्ता के, कभी हमको बहन थाना पर जाएगी तो कहेगा कि शाम को टाइम दो, कभी हमको बहन हमको लेके जाएगी तो हमसे कहेगा कि तू हमको लड़का वाला पैसा दे रहा है, तू क्या दे रही। तो सर हम गरीब आदमी, हम कहाँ से उसको पैसा। वैसे बोलते हैं कि तुम शाम को टाइम यानी रात में बुला रहे हैं। जी रात। अच्छा, रात में यानी गलत निकाल जी, इसको रोक भी लिया, सुधा को रोक भी लिया शाम को, हम सवेरे में आपको न्याय दिलवाएंगे, लेकिन रात भर मेरे साथ रहो तो सुबह न्याय दिलाएंगे। जी, वाह 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 बिहार सरकार। इसको रोक भी लिया, सवेरे पर सरपंच को फोन किया, लेकिन ये गया नहीं थाना वाला। और हम क्या पटना में भट्टी कौन आए हैं सर, भट्टी के भी पास हम फोन किए हैं, जो भट्टी सर हमसे पूछे कि अनीता देवी आपका घर कहाँ है, मेरा पति का नाम पूछे। मैं डीजीपी भट्टी साहब जी बात किए हुए हम 4 बजे 22 तारीख के, इससे 2/22 के पहले जो हमारी बहन गई थी सामान लाने सिमरा, तो ये रवि गुप्ता पैसा मंगाई नहीं दी तो इसको मारपीट भी करवाया और विकास कुमार सारा सामान छीन लिया, इसको बेचरित्र से मारा। इसके लिए हमारी बहन भाग करके आई, हमको फोन की, तब हम डीजीपी सर से बात किए हुए हैं, उनका भी प्रमाण मेरे मोबाइल में। और हमसे पूछे कि अनीता देवी तुमको कैसे पता चला, हम बोले कि रवि गुप्ता सर देखिए उसको साथ अत्याचार करा और उससे पैसा मांग रहा है, तो उसको फोन किए डीजीपी सर, फिर दरोगा को, फिर दरोगा हमारे पास फोन किए कि 11 बजे रात के कॉल किए, उसका भी नंबर हम रखे हुए हैं। अच्छा सुनिए, वो जो भी है महिला आयोग में भी हम सुने गए थे आप लोग, महिला विकास मंच में गए हैं। कितना पैसा लगा वहाँ पे? सर हमसे लिया 500 रुपया, जो आपको हम कुछ बनाता है नंबर, तो इसमें हम आपसे काम करवाएंगे, तो हमसे 500 रुपया लिए। और सुधा देवी से रजिस्ट्रेशन के लिए 2100 रुपया, तो 100 रुपया हम नहीं दी, मात्र हम 2000 रुपया हम दिए और रजिस्ट्रेशन करा के और मुखिया के सरपंच के नंबर हमसे लिखाए, सोना सरिता और राजवीर सर, पैसा लिए राजवीर सर, सोना सरिता नंबर लिखाई, मुखिया को, सरपंच को, और मुखिया सरपंच को लड़का को भी नाम लिखाए। काउंसलिंग के लिए सर लड़का को बुला करके और लड़का से ही मैनेज प्लस कर लिया,
सोना सरिता और राजवीर सर यहीं पर भगवानपुर ऑफिस में हमको मालूम चला इसको भैंसुर जो है सुधा को वो भी 2 शादी करके बकरी में रख रहा है, वो भी 3 बच्चा के माए के छोड़ करके 4 बच्चा उसका 4 लड़का है उसको छोड़ करके रह रहा है। तो वो फोन किया सोना सरिता के कि सुधा देवी के पति के आप क्यों धमकी दिए हैं, क्यों बोले हैं हम महिला आयोग से बोल रहे हैं। तो नाम हम पूछी सोना सरिता, तो बोले कि सिर्फ हम विकास को बुला रहे हैं समझौता के लिए। सारा बात हो गया सर, हमको फोन पर बोले कि शनिवार के आप गाड़ी रिजर्व कीजिए। तो हम कहे कि मैडम क्या हो गाड़ी रिजर्व करें, तो बोली कि 2 गाड़ी रिजर्व कीजिए। हम कहे ठीक है हम कर देंगे। ये नहीं हमसे बोली कि सारा को नाश्ता पानी आपको कराना हो। तो हम सर मात्र 800 रुपया हम अपना पल में ले लिए और एगो गाड़ी हम अपने उधर से बुलोरो वाला कहले थे तो उसको हम पैसा भरपाई कर दिए। ये लोग गई वहाँ सर, गई तो ठीक, हमको थाना पर ले गई वहाँ तक ठीक, लेकिन उसको घरे जाने के बाद राजवीर सर, सोना सरिता, एक और कोई है, ये तीनों घुसी रूम में और लड़का से बात करके आए। तो हमको एक बैग बोलने लगी, सुधा रो रही थी, एक बैग बोली कि अनीता तुम चुप रहो, हमसे एको सवाल जवाब नहीं की। और सुधा देवी बोल रही थी उसको चुपा दी और चुपचाप उसको चुपा करके उसका पक्ष के बात सुनकर हम एक बैग दबाव बनाने लगे कि हमारा बात मानिए। तो हम बोले कैसे मानेंगे, इसको न्याय दिला दीजिए, हम मानने के लिए तैयार है। तो ये बोली कि उसका मंगलसूत्र तुम रखी हो, उसका मोबाइल रखी हो, उसका कागज पत्तर रखी हो। तो हम बोले सर और मैडम हम अगर रखे हैं तो आप कह रहे हैं, लेकिन हमको 50,000 उसको डिलीवरी में आज तक केस में खर्चा हुआ, हमको दिलवा दीजिए। हम ये सब देखिए अच्छी बात है। सबसे बड़ी बात है कि ये इसमें यानी आपके केस में अभी तक ना महिला आयोग से और न ही प्रशासन से आपको लाभ मिला है। जी डीएसपी साहब यहाँ भी गुहार बहुत लगाए हैं, बहुत बार डीएसपी साहब के मैंने शासन प्रशासन यानी न नेता न अभिनेता न शासन न प्रशासन कहीं से भी कोई इनके बहन के केस में अभी तक किसी ने कोई माने मदद नहीं किया है, इंसाफ के बात नहीं किया है, सिर्फ व सिर्फ लेने का बात किया है। जब तक दिया में तेल है तब तक दिया जल रहा है। तो क्या यही बिहार सरकार है, क्या यही महिला आयोग है, क्या यही सुशासन की सरकार है? अब आप लोग देख रहे हैं इसके लाइव न्यूज। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।